हेलो स्टूडेंट्स, आज पढ़ेंगे द्रव बूंद मॉडल। ठीक है, न्यूक्लियर फिजिक्स द्रव बूंद मॉडल। बोर व केलकर ने द्रव बूंद मॉडल के आधार पर नाभिकीय बूंद के साथ समानता बताई है। नाभिक का और द्रव की जो बूंद होती है लिक्विड पानी की, उसकी समानता बताई है। जैसे जिस तरह से द्रव बूंद कण यूनिफॉर्मली द्रव बूंद में कण यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, उसी तरह नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ठीक है। सेकंड, द्रव बूंद की तरह नाभिक भी असंपीड्य, दबाया नहीं जा प्रेशर डाल के दबाया नहीं जा सकता, इसे कहते हैं असंपीड्य होता है। द्रव की बूंद की तरह नाभिक का घनत्व भी नियत रहता है। सरफेस टेंशन की वजह से स्मॉल r बराबर r पे इसका रो घनत्व और इसकी त्रिज्या, सर्कल द्रव की जो त्रिज्या होती है उसकी सरफेस टेंशन पर उसका घनत्व नियत रहता है। फोर्थ है, द्रव बूंद पृष्ठ तनाव के कारण गोलीय होती है, उसी तरह नाभिक भी पृष्ठ तनाव के कारण गोलीय होता है। द्रव बूंद ऊष्मा प्राप्त करके वाष्प कणों में परिवर्तित हो जाती है, उसी तरह नाभिक बंधन ऊर्जा के बराबर ऊर्जा प्राप्त करके अपने मूलभूत कणों में वियोजित हो जाता है। द्रव की छोटे छोटे बूंदें मिलकर बड़ी बूंद का निर्माण करती है, उसी प्रकार द्रव की बड़ी बूंद मिलकर छोटी छोटी बूंदों में वियोजित हो जाती है। नाभिक भी इसी प्रकार छोटे छोटे नाभिक मिलकर एक बड़ा नाभिक बना लेते हैं, वो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है। और एक बड़ा नाभिक होता है, वो छोटे छोटे नाभिकों में टूट जाता है, नाभिकीय विखंडन बोलते हैं। तो नाभिक में भी ये अभिक्रियाएं होती है। नाभिक का विखंडन किस प्रकार से होता है द्रव बूंद मॉडल के आधार पर, वो इसमें अपन आगे देखते हैं। जैसे सबसे पहले नाभिक का होता है स्पेरिकल, वृत्त जैसा होगा, फिर वो उसके इलिप्स दीर्घवृत्त जैसा बनेगा, फिर डबल डंबल शेप लगभग, मतलब उसकी प्रोसेस होती है डबल डंबल शेप बनने की, उसकी प्रोसेस के लगभग डबल डंबल, ऑलमोस्ट डबल डंबल की आकृति का, फिर डबल डंबल होगा। फिर लास्ट में उसका क्रांतिक अवस्था जब आ जाएगी तो वो ब्रेक दो अलग अलग नाभिकों में टूट जाता है। तो फर्स्ट इसका देखते हैं, जब नाभिक न्यूट्रॉन को कैप्चर करता है तो नाभिक उत्तेजित अवस्था में संक्रमण कर जाता है। यदि उत्तेजना ऊर्जा का मान पृष्ठ तनाव ऊर्जा से अधिक हो तो नाभिक उत्तेजित अवस्था में दीर्घवृत्ताकार आकृति में परिवर्तित हो जाता है। स्पेरिकल न्यूक्लियाई है, इसका उत्तेजना ऊर्जा का मान अधिक है पृष्ठ तनाव ऊर्जा से, तो वो इलिप्स में बदलता है। अगर यदि पृष्ठ तनाव ऊर्जा अधिक है उत्तेजना ऊर्जा से, तो वो वापस सर्कल में आ जाएगा और गामा फोटोन उत्सर्जित करेगा। यदि पृष्ठ ऊर्जा का मान उत्तेजन ऊर्जा से अधिक है तो वो नाभिक गामा प्रोटॉन उत्सर्जित करके वापस प्रारंभिक अवस्था में स्पेरिकल में वापस आ जाता है। थर्ड है इसका, उत्तेजित अवस्था में नाभिक का पृष्ठ कंपन करने लगता है, जिससे दीर्घवृत्ताकार आकृति लगभग डबल डंबल शेप, अप्रोक्स ऑलमोस्ट डबल डंबल शेप में परिवर्तित हो जाती है। फोर्थ है, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन के मध्य कूलाम प्रतिकर्षण बल लगता है। कूलाम प्रतिकर्षण बल कार्य करने के कारण लगभग डबल डंबल शेप पूर्णतः डबल डंबल शेप में परिवर्तित हो जाती है, पूरी तरीके से डबल डंबल शेप में परिवर्तित हो गई। डबल डंबल शेप। यदि द्रव्यमान क्रांतिक अवस्था को पार कर जाता है तो वो दो स्थायी नाभिकों में परिवर्तित हो जाती है, दो अलग अलग नाभिक बन जाते हैं। यही है पूरा द्रव बूंद मॉडल। थैंक यू।